नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, बहुत से दोस्तों की तरफ से ये इसरार आया है कि जिन्नात, असेब, जादू वगैरह पर भी कोई वीडियो बनाई जाए। तो नाज़रीन, रूहानी इलाज जो है आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत से लोग जो हैं इससे फायदा उठा सकें। और बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। नाजरीन, कानून तिब, तिब यूनानी, तिब इस्लामी, कानून मुफरद अज़ा में ऐसे ऐसे नुस्खा जात हैं, ऐसे ऐसे तरीका इलाज हैं कि जिससे जादू, असेब, जिन्नात का खात्मा हो जाता है। ऐसी खुराकें दी जाती हैं कि जिन्नात खुद ही भाग जाती हैं। बहरहाल आज मैं आपके सामने इसका रूहानी इलाज जो है वो पेश करूंगा, और ऐसा रूहानी इलाज के तमाम मकातबे फिक्र, चाहे उसका तअल्लुक जमीयत अहल हदीस से है, चाहे उसका तअल्लुक मकतबा फिक्र देवबंद से है, चाहे उसका तअल्लुक मकतबा फिक्र बरेलवियत से है, चाहे उसका तअल्लुक अहले तशी से है, चाहे उसका तअल्लुक मुसलमानों के किसी भी गिरोह से है, इंशाअल्लाह वो हदीस बयान करूंगा। और बिल्कुल मुख्तसर, ये आप जानते हैं हमारी हर बात जो होती है मुख्तसर होती है, वजनी होती है। तो एक अहम वाकया आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि बैतुल माल का सामान जो है वो पड़ा हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगा दी कि आपने इसकी रखवाली करनी है। तो उसने रात को क्या देखा है कि एक 10-12 साल की उम्र का बच्चा जो है वो आकर खजूरें खा रहा है। पकड़ता है खजूर खा लेता है, पकड़ता है खा लेता है, पकड़ता है खा लेता है। आपने उसको जाकर पकड़ लिया। तो वो इंसानी शक्ल में शैतान था, जिन था। आपने कहा भी मैंने आपको नहीं छोड़ना, सुबह अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा और तेरी जो सजा होगी वही तजवीज करेंगे। अब वो परेशान हो गया, कहने लगा भाई आप ऐसा करें, मुझे छोड़ दें, मैं आइंदा नहीं आऊंगा। तरले करने लगा, मिन्नतें करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, इल्तिजा करने लगा। तो आपको पता है सहाबा की सिफात की थी, अशद्द वल कफार वरहमा बैनहुम, काफिरों के मुकाबले में सख्त और आपस में नरम दिल। लेकिन आज हम मुसलमानों को क्या हो गया, हम काफिरों के मुकाबले में नरम हो गए और आपस में एक दूसरे को गिरेबान से पकड़कर जान से मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आज हर चीज उल्ट हो गई। लेकिन जब उनसे इल्तिजा की जाती तो वो काफिरों को भी माफ कर देते, कहा जा तुझे छोड़ दिया, चला गया। तो सुबह से सारा जो माजरा है अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अगर वो आए तो उसको छोड़ना नहीं है, पकड़ लेना है उसको। तो दूसरे दिन फिर वही माजरा हुआ। तो दूसरे दिन फिर वो तरले मिन्नतें करके चला गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आपने कहा भी मैंने कहा था कि उसको पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है।
आज किसी कीमत पे ना छोड़ना। तो तीसरे दिन वो फिर वाकया हुआ, आपने कहा आज तो किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ू। कहता मैं आपसे एक वादा करता हूं, पक्का वादा करता हूं कि जो मुसलमान, आप मुझे छोड़ने का वादा कर दे, मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं, एक इनाम देकर चला जाता हूं। साहब भी नरम दिल हो गए, कहा ठीक है बताएं। कहता है जो मुसलमान, ये अल्फाज गौर से सुनना, जो भी मुसलमान आयातल कुर्सी का विरद करता है, आयातल कुर्सी पढ़ लेता है, तो उसकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मा हो जाती है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ते। वो शैतान था, जिन था, ये जिन के अल्फाज हैं। सुबह जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के सामने ये किस्सा बयान किया गया, ये रात वाला वाकया बयान किया गया, तो आपने फरमाया था वो शैतान, लेकिन आपको बात बड़ी पक्की बता गया है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक कर दी कि उसने जो कहा है वो सच कहा है, वो आदमी ठीक नहीं था, वो शैतान था, जिन था, लेकिन उसने जो बात कही वो हकीकत पर मबनी, हक पर मबनी कही, तो हम मुसलमानों का ये ईमान होना चाहिए कि जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ता है, जिन्नात उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिन्नात उसके करीब नहीं आ सकते, उसका नुकसान नहीं कर सकते। और दूसरा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर नमाज के बाद एक एक दफा और सुबह शाम फर्ज नमाज के बाद तीन तीन दफा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, ये तीन सूरतें हर फर्ज नमाज के बाद एक एक दफा, फजर और मगरब की फर्ज नमाज के बाद तीन तीन दफा जो आदमी पढ़ता है उस पर जादू नहीं हो सकता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान नबूवत से निकले हुए अल्फाज। जो भी मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसका ईमान होना चाहिए कि आपने जो बात कही है वो हकीकत पर मबनी है, क्योंकि आप अल्लाह की इजाजत के बगैर बोलते ही नहीं है। तो इसलिए अगर किसी पर जादू हो जाता है तो सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास, तीनों को पढ़े। पढ़कर पानी पर फूंक मारकर दम भी किया जा सकता है, पानी पिलाया भी जा सकता है, और ये बेहतरीन टॉनिक है और इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह बहुत सी चीजें हैं, मैंने आपको मुख्तसर आसान चीज जो बताई है, और इंशाल्लाह जिस पर असरात हैं वो अमल करे और जिस पर नहीं है वो भी अमल करे, इंशाल्लाह असरात खत्म हो जाएंगे। एक वाकया गुजरांवाला का सच्चा वाकया आपके सामने बयान कर रहा हूं। हमारे जामे मोहम्मदी अहले हदीस गुजरांवाला, जो जीटी रोड पर मेन मदरसा है, साथ मस्जिद है, वहां के खतीब, वहां के मुदर्रस जनाब मौलाना उमर सदीक साहब हिफ्ज़ल्लाह, उनके मगर जुम्मा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो आपने वो वाकया बयान किया। ये खोखर की एक बात नोट कर ली, ये जितने भी बंगाली बाबे बैठे हो ना पूरे पाकिस्तान में, इनके जो उस्तादों के उस्ताद हैं उनका तवल्लुक या तो खोखर की से है और या फिर किला दीदार सिंह से है। यानी ये दो जो पॉइंट हैं हमारे गुजरांवाला में, ये अमलियात के गढ़ हैं। तो खोखर की के ईसाई जो हैं जादूगर, ये बहुत मशहूर और मरूफ है। तो आप फरमाते हैं कि हमारे मोहल्ले का एक वाकया है कि एक शख्स जो था उसका मकान 15-20 लाख का था। ये कोई 10-15 साल पुरानी बात है, 10 साल तकरीबन। तो 15-20 साल का उसका जो था वो मकान था 15-20 लाख का। तो उसका जो हमसाया था
उसके ज़हन में खलल पैदा हुआ, शैतानियत पैदा हुई कि क्यों ना ये किसी तरह यहां से चला जाए और 5, 7, 8 लाख का मुझे या 10 लाख तक मुझे ये मकान मिल जाए तो मैं इससे प्रॉफिट हासिल कर लूं। तो उसने उस पर जादू करना शुरू कर दिया, एक ईसाई आमल की खिदमत हासिल की। तो ईसाई आमल ने 1 जादू किया, 2 किए, 3 किए, 4, 5, 7, 8, 10, जितना उसके पास इल्म था सारा उसने इस्तेमाल कर लिया। तो कहता है, आकर कहता है, यार उसका मुर्शिद कौन है, वो क्या बड़ा है, मैंने कोई आदमी आज तक मुझसे नहीं बचा, वो कैसे बच गया? मैंने अपना आखिरी जो हरबा था वो भी इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे उससे मिला सकते हो? कहता है, मेरा हमसाया, जब कहते हैं मिला लेते हैं। तो उसने क्या किया, उधर चाय की दावत दे दी हमसाये को, ईसाई पादरी को भी बुला लिया, वो जो अमल था ईसाइयों का, जादूगर था। तो ईसाई जादूगर फट पड़ा, कहता, भाईजान आप कौन हैं, क्या हैं, आपका मुर्शिद कौन है, आप क्या करते हैं? वो कहता, भाई मैं तो मजदूर आदमी हूं, सुबह उठता हूं, मुर्शिद मेरा जो है वो तो मदीने वाला है, हाय मुझे तो उसके होते हुए किसी और की जरूरत ही नहीं। वह करते क्या है, वह करता क्या है, मजदूर आदमी हूं, सुबह उठता हूं, वजू करता हूं, जमात के साथ नमाज पढ़ता हूं, रोजी की तलाश में चला जाता हूं। तो यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि शैतान जो है रात को 3 गांठें देता है। तो जब मोमिन सुबह उठता है तो एक गांठ खुल जाती है, सहरी के टाइम, अजान के वक्त, फजर के वक्त। तो जब वो वुजू करता है तो दूसरी खुल जाती है, जब जमात के साथ नमाज अदा करता है तो तीसरी खुल जाती है, फिर उसके लिए भलाई ही भलाई है। तो जब हम कुरान और हदीस पर अमल करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करेंगे, हम अपने मजहब के करीब होंगे, तो हमारा कोई भी बाल बीगा नहीं कर सकता। जब आप सही मुसलमान हो जाएंगे तो ना आप पर जादू होगा, ना कोई टूना होगा, ना जिन्नात आपके साथ आएंगे, हर चीज आपसे डरेगी, खौफ करेगी। और अगर आज आप मुसलमान सही बन जाए तो दुनिया कुफर जो है आपके नाम से काम उठे। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के सहल से लेकर काशिगार तक, वमा अलैना इल्ला अल। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।